नाथूराम गोडसे एक ऐसा नाम है जिसे कुछ लोग आतंकवादी मानते हैं और कुछ लोग देशभक्त। ऐसा इसलिए क्योंकि गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन में गांधी जी को 3 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। ये वही गोडसे थे जो कभी खुद को गांधीवादी कहते थे, लेकिन इसके बावजूद गांधी जी ने उनके साथ ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें गांधी जी को गोली मारी पड़ गई। गोडसे शुरुआत में संघ की विचारधारा से प्रभावित थे और कई सालों तक गांधी जी के आदर्शों को फॉलो करते रहे, लेकिन देखते ही देखते गोडसे गांधी जी के एक घोर विरोधी बन गए। इसके पीछे के कुछ कारणों को गोडसे ने फांसी से पहले कोर्ट के सामने रखा था। गोडसे के मुताबिक गांधी जी की विचारधारा हिंदू विरोधी थी। गोडसे ऐसा मानता था कि गांधी जी बिना सोच विचार के कई मामलों में मुस्लिमों का समर्थन करते थे और बात बात पर किसी छोटे बच्चे की तरह भूख हड़ताल पर बैठ जाते थे और जब तक उनकी बात न मानी जाए वो खाना नहीं खाते थे। 1948 में गोडसे एक एंटी हिंदू डिस्क्रिमिनेशन कैंपेन को लीड कर रहे थे, जिसके चलते गोडसे को 1 साल की जेल भी हुई थी और यही वो टर्निंग पॉइंट था जब गोडसे गांधीवाद से सेक्युलरिस्ट बन गए। गोडसे के मुताबिक लोकतंत्र में धर्म के आधार पर किसी को भी विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए, लेकिन गांधी जी ज्यादातर मौकों पर जिन्ना और मुस्लिम लीग की बात को माना करते थे। गोडसे गांधी जी की सबसे बड़ी गलती उनके खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करने को मानते हैं। उनका कहना था कि चाहे जो हो जाए धर्म के आधार पर कोई भी आंदोलन नहीं होना चाहिए और अगर होता भी है तो किसी बड़े नेता को इसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिन्ना और अली ब्रदर्स को भी गांधी जी ने काफी छूट दे रखी थी। इसका फायदा कुछ मुस्लिम नेताओं ने खूब उठाया और पाकिस्तान बंटवारे के टाइम अपनी मनमर्जी बात मनवाने लगे थे। हालांकि गांधी जी का कहना था कि उन्होंने खिलाफत आंदोलन को इसलिए सपोर्ट किया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिल सके। हालांकि कुछ फेक न्यूज वाले ये भी फैलाते हैं कि इस आंदोलन के कारण पूरे देश में कत्लेआम हुए, हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। गांधी जी के प्रति गोडसे का आक्रोश भारत पाकिस्तान बंटवारे को लेकर भी था। साल 1928 में जिन्ना ने भारत और पाकिस्तान बंटवारे का प्रस्ताव रखा, जिसमें गांधी जी ने शुरुआत में तो ना कह दिया था, लेकिन देश में होते मुस्लिम दंगों को देखते हुए बॉम्बे प्रेसिडेंसी की मीटिंग में वो न सिर्फ जिन्ना के बंटवारे वाली बात को मान गए बल्कि बंटवारे को लेकर और भी डिमांड को मानते चले गए, जिसके चलते देश भर में धार्मिक दंगे और भड़क गए। और वही गोडसे का भी सोचना था कि गांधी जी ने केवल देश का ही बंटवारा नहीं कराया बल्कि उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी बंटवारा करा दिया था। पार्टीशन के पहले आरबीआई के पास 375 करोड़ रुपए थे। इसमें से 75 करोड़ पाकिस्तान को दिए जाने की बात कही गई थी। पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए पार्टीशन के पहले ही दिए जा चुके थे और बाकी की रकम बाद में दिए जाने की बात की गई, लेकिन रकम मिलने से पहले ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान में भारी कत्लेआम मचाया, जिसके विरोध में नेहरू जी और नेताओं ने पाकिस्तान को बचे हुए 55 करोड़ रुपए देने का विरोध किया था। लेकिन गांधी जी ही थे जो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की जिद पर डटे रहे और एक बार फिर से उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए भूख हड़ताल तक की और आखिरकार 55 करोड़ पाकिस्तान को देने पड़े। इसके अलावा गोडसे ने 1930 में हुए गोल टेबल बैठक के लिए भी गांधी जी को ही दोषी ठहराया, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कराची में होस्ट किया गया था। इस बैठक में गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन इस बैठक में उन्होंने लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के लिए आवाज ही नहीं उठाई। इन सब के अलावा गोडसे ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मृत्यु के लिए भी गांधी जी को ही दोषी ठहराया था, जिसकी सफाई में गांधी जी ने कहा था कि उन्होंने तीनों की रिहाई की बात की थी, लेकिन मैं असफल रहा क्योंकि वो तीनों नौजवान खुद ही नहीं जीना चाहते थे। और इन तीनों की शहादत के बाद सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के चुप रहने पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद से नेताजी गांधी जी को अपना दुश्मन मान बैठे थे। गांधी जी की हत्या में गोडसे के भाई गोपाल गोडसे को भी दोषी माना गया था। गोपाल गोडसे की लिखी किताब गांधी वध क्यों में गोडसे ने खुद कोर्ट को बताया कि उसने गांधी जी का वध क्यों किया। गोडसे ने कोर्ट में भी यही कहा कि गांधी जी के लेखों को पढ़ने के बाद मैं इस बात पे यकीन करने लगा कि मेरी पहली प्रायोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंदुत्व और मेरे हिंदू भाइयों के लिए है। इस देश के नागरिक होने के चलते 30 करोड़ हिंदू भाइयों की स्वतंत्रता और उनके हक की रक्षा करना अपने आप में पूरे देश की सेवा करने जैसा है। मेरे हिसाब से यही विचार भारत को पूर्ण रूप से आजाद करा सकता है। गोडसे ने कोर्ट को बताया कि पिछले 32 सालों से मेरी रगों में राष्ट्रहित के लिए मर मिटने की प्रेरणा जगाने वाले गांधी जी ने जब मुस्लिमों के हक के लिए भूख हड़ताल की, तभी मैंने ये सोच लिया कि अब समय आ चुका है कि गांधी जी के अस्तित्व को मिटा देना चाहिए। वैसे तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में भारतीयों के हक के लिए बहुत मेहनत की थी, पर भारत आते ही उनकी सोच ऐसी बदल गई और क्या सही है इसका फैसला करने के लिए वो खुद को ही जज मानने लगे। उनका मानना था कि अगर देश को उनका नेतृत्व चाहिए तो सभी को उनकी बातें माननी होगी, वरना वो कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। गोडसे ने गांधी जी पर सबसे बड़ा आरोप ये भी लगाया कि गांधी जी ने पाकिस्तान के निर्माण में अहम रोल निभाया था। गोडसे ने बताया कि मेरा गुस्सा किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं था बल्कि मौजूदा सरकार के खिलाफ था, क्योंकि सरकार की नीतियां सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के पक्ष में थी और मुझे ये साफ दिख रहा था कि ये नीति गांधी जी की मौजूदगी की वजह से है, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। ये सब बयान सुनने के बाद भी कोर्ट में गोडसे को फांसी की सजा दी गई और गांधी जी की हत्या के आरोप में गोडसे को 15 नवंबर 1950 को फांसी दे दी गई। गोडसे की इस आचरण के बाद देश की जनता दो भागों में बट गई, एक जो गोडसे को आतंकवादी मानते थे और दूसरा जो गोडसे को एक सच्चा देशभक्त। और आज भी डिबेट चलती आ रही है। आपको क्या लगता है कि गोडसे ने
ने जो किया वो सही था या फिर गलत, हमें कमेंट करके आपके जवाब का इंतजार रहेगा।